शाइन फुट टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, हमारे तरह आपके जहन में भी ये सवाल आते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। आज हम इन सब सवालों के जवाबात मालूम करेंगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी मुलतवी कर दिया। यही वजह है कि वो आज भी जिंदा है, लेकिन आज वो कहाँ है और कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में हदीस में मिलता है कि इसको नामालूम तज्जिए पर कैद करा हुआ है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीस हैं, लेकिन एक हदीस में हमें दज्जाल की एक सीक लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए हैं। और ये हदीस हम सब ने बार बार सुनी हुई है कि एक दिन बड़े महफिल में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समुंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपना रास्ता भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमें कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती टोक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए इस जजीरे में पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे, और उसने अपना नाम जसासा बताया। हमने इससे पूछा, तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो इधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और इसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई पल वगैरह है? हमने कहा, बिल्कुल, वहाँ बहुत ज्यादा पल वगैरह है। इसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर इसने पूछा, मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी है या नहीं? आपने कहा, वहाँ बहुत पानी पड़ा हुआ है। उसने कहा, बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। उसने कहा, मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या क्या किया है उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई वो यसरब मदीना आ चुका है? ये कहते हुए उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल, और बहुत जल्द मैं अपने कैद से आजाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना यानी यसरब के। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों, ये है यसरब मदीना। तमीम अदारी जो कह रहा है, मुझे इसमें सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल शाम के समंदर में है और ना यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा, दज्जाल मशरिक में है। नाज़रीन गिरामी, बहुत सी हदीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और इसके पैरोकार ज्यादातर यहूदी होंगे। अगर आप यहूदी किताबों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिसके घर वाले बहुत ही नेक होंगे और ये लोग सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके घर बेटा पैदा करेगा और वो दज्जाल होगा। दज्जाल एक मर्द होगा और वो औलाद करने की सलाहियत से महरूम होगा। दज्जाल एक बहुत ही बदसूरत और काना होगा जिसके माथे के दरमियान काफ फेरे लिखा होगा, यानी काफिर। यहूदी रिवायत के मुताबिक दज्जाल इनके लिए मसीह बनकर आएगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत को दोबारा कायम करेगा। गैर यहूदियों को मारेगा, मजलूम यहूदियों को दोबारा इसराइल में बसाएगा और इनके मुताबिक वो मस्जिद अल-अक्सा को शहीद करके यहूदियों का किबला हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर करेगा। एक दफा इमाम पर जंजीर दज्जाल की नस्ब के बारे में फरमाया था कि दज्जाल जन्नात पर काबू रखता है। इसने जन्नात की नस्ल में शादी की थी और इसके अब्बा और अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। और वो फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को कैद करना था तो क्रिसमस की बीवी और इसके अब्बा और अजदाद भी शामिल थे। इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और इसके वालिदैन का होना या ना होना एक ऐसा महम है जिसके बारे में कोई वसूख से नहीं कह सकता। प्यारे दोस्तों, दज्जाल को खबर जैसा नामी मखलूक पहुंचाती है। ये एक ऐसा मखलूक है जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकती है। इसके हवाले से हमें सही मालूमात इस वाक़े से मिलती हैं जिसमें तमीम दारी ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जो कि हम आप नाजरीन को बता चुके हैं। एक दफा अस्मा बिन यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमाए थे। आप अलैहिस्सलाम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि इसके ज़हूर से पहले 3 कहत पड़ेंगे। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और पैदावार भी 2 हिस्से कम हो जाएगी। और तीसरे साल बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी और पैदावार भी बिल्कुल नहीं होगी। हत्ता के जितने हवानात हो वो जिस भी किस्म के हो हलाक हो जाएंगे।
प्यारे दोस्तों, बेशक एक दिन दज्जाल का ज़हूर होगा और इसका खात्मा भी होगा। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों और अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।